गाली दे रहा है, अभद्र बात कर रहा है, उनकी बच्ची पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो डायरेक्ट रूप से उनको गाली भी दे रहा है, उनको जो है सो प्रताड़ित भी कर रहा है। तो अनेकों धाराओं में, आईपीसी में, सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर केस होगा और वो लड़का जो है सो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगा। लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह की घटनाओं का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी इस तरह का किसी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके गाली गलौज कर रहे हैं तो समाज कानूनी कार्रवाई किया, एफआईआर दर्ज उन्होंने करवाया, तब उस लड़के को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना सजा हो सकता है? कि जो भोजपुरी में कलाकार किसी भी लड़की का नाम लेके गाना अगर गा रहे हैं, पायल, डिम्पल या फलना ठेकना, रेखा रेखा जो हो जाए, क्या वैसे लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है? और आपको बताए 7 साल तक की कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान। भोजपुरी अश्लीलता और भोजपुरी में फैली हुई गंदगी के बारे में हमेशा जो है चर्चा होते रहता है, हमेशा भोजपुरी में विवाद होते रहता है। हर एक कलाकार दूसरे कलाकार पे आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते रहता है। ऐसे में इस वक्त जो है एक ताज़ा मामला ये है कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम लेके एक कलाकार ही, छोटा कलाकार कहिए उसको, उसने गाना गा दिया है। और ये घटना आज से 1 वर्ष पहले भी हुआ था और पुनः जो है एक बार उसी लड़के ने खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना गा दिया है। तो अभी हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील साथ में हैं और इनसे हम जानेंगे कि भोजपुरी में ये जो हो रहा है, भोजपुरी में जो फैली हुई अश्लीलता है, भोजपुरी में जो जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भोजपुरी में जो लड़कियों के नाम के ऊपर गाना बनाया जाता है, क्या इस पे कभी कानून आ सकता है या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है? सर स्वागत है पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भोजपुरी का विवाद जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहा है। हर एक कलाकार जो है एक दूसरे पे आरोप लगाता है कि उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या कानूनी रूप से भोजपुरी की अश्लीलता को रोक सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात आपने उठाया और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत लोग आज के डेट में एक अच्छा सा एक माने अब एक पैटर्न बना लिए हैं कि जो भी प्रसिद्ध गायक हैं या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर 2-4 गाली दीजिए और आप वहाँ से आपको लोग देखेंगे और आप अपनी पहचान बना लीजिए। पहचान किस रूप में बन रहा है उससे मतलब नहीं, लोग जानना चाहिए। और समाज भी आज के डेट में बड़ा हैरत होती है कि किस दिशा में समाज जा रहा है कि आप निगेटिव खबर चला के देखिए तो ज़्यादा व्यूज़ लोग जाएंगे। सकारात्मक चीज़ों को पता नहीं लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, क्यों कहाँ चला गया समाज कहना मुश्किल है। बहरहाल ये जो एक आपने बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा को उठाया है कि भोजपुरी में अश्लीलता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट ओनली इन भोजपुरी में अश्लीलता, अश्लीलता ही अश्लीलता हर भाषा में घुसते जा रही है। और वो आप देखेंगे चाहे वो अनेकों चीज़ आपको मिल जाएगा। तो पहले सेंसर बोर्ड के द्वारा पहले जो कोई सिनेमा या कुछ ऐसा बनता था तो सेंसर बोर्ड से अप्रूवल के बाद ही होता था। एल्बम वगैरह का रिलीज जो होता है या कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ऐसे ही सोशल साइट पर, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कंटेंट्स डालने से पहले उसके पास फिल्टर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो फेसबुक पर कोई भी कुछ भी आप डाल दीजिए, यूट्यूब पर कुछ भी डाल दीजिए, तो ये जो इसका मिसयूज हो रहा है तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पहले हर चीज़ का एक है कि पहले कोई एडल्ट मूवी आती थी, अश्लील मूवी में तो एडल्ट ही देख पाता था, तो उसका एक पैमाना था, ग्रेड दिया जाता है A, B इत्यादि, D ग्रेड तक का फिल्म कहता था जाता है। लेकिन ये संगीत में जो एल्बम बनाए तुरंत उसको डाल दिए, तो ये सब चीज़ पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और देखिए दूसरी बात है कि एक चीज़ आप जानते हैं कि एक कहावत है कि है तुझको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात को हो तो रात कहेंगे। तो आज के पहले क्या होता था कि समाज को एक डायरेक्शन देने वाले कलम जो राइटर हुआ करते थे, तो वो अपने लेखनी से उन चीज़ों को आकार देते थे। और जो एक गांव में जो कम पढ़े लिखे के तबके के भी लोग होते थे, उनका साहित्यिक माने गाना सुन के भी साहित्य में उनका या शब्दों पर पकड़ हो जाती थी कि ये रेशमी जुल्फ़ें। तो जुल्फ़ें जो एक टर्म है उसको जनरली लोग नहीं समझता था साधारण तबके में, लेकिन जुल्फ़ का मतलब बाल होता है, उस गाने के माध्यम से लोग समझता था पुराने ज़माने में। लेकिन अब का गाना का क्या अस्तर है कि शीशी में करुआ तेल बुनिया झाड़ ले में दे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स? कोई मीनिंग नहीं है। तो अब आदमी जो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड का ख़त्म हो रहा है कहानी। लोग तो जो मना रहा है गा रहा है, पॉपुलर हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका सामाजिक पैसा ऐसा किस काम का जो आपके पीढ़ी को ही बर्बाद कर रहा है? तो ये तमाम लोगों को का जो है सो एक जिम्मेदारी है कि आप लिखिए। आपकी लेखन शैली सरस्वती की साधना करके आपको क्रिएशन पावर दिया है,
तो आप सकारात्मक सोच के साथ लिखिए, अच्छे चीज़ों को भी लिखिए, देखने वाले दर्शक आपको भी देखेंगे, पहले भी देखते थे। और बुरे लोगों को आप खुश करने के चक्कर में अच्छे लोगों का वध मत कीजिए, उनके इमोशन का वध मत कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको भी राइट है। अभी देखिए सोशल मीडिया पर मैं फेसबुक पर जाता हूँ, तो हकीकत यह है कि फेसबुक जब आप सामूहिक रूप से आप नहीं ओपन कर सकते, ना जाने जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते उसका ऐड आ जाए, आप देखने लगे। सुपरस्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव, इनको टारगेट करते हुए इनके बेटी का नाम लेके अभी भोजपुरी में एक छोटे कलाकार ने गाना बना दिया है, जिससे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में कानूनी रूप से उस लड़के पे जिसने ये गाना गाया है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं 2-3 बातें आपको, जाति का भी आपने जिक्र किया था इससे पहले, मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। आपको बता दूं कि हमारे देश में जाति और धर्म का वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको इसका लाभ लेना होता है। नहीं तो हमारे देश में अमन चैन भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म सब। इसको बहुत लोग जो है सो जो कुछ बेनिफिट राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति टर्मों का, तो अब कलाकार भी इसमें राजनीति करने लगे हैं। लगता है कि मैं यादव हूँ तो यादव शब्दों को करूँ, कुछ लोग राजपूत है तो राजपूत को प्रमोट करने के लिए यादव जी को गाली दे दो, यादव जी राजपूत को गाली दे देंगे तो इससे जातीय समीकरण बनेगा, लोकेगा मेरा ये। तो वो साइकोलॉजी आपका पढ़ रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो जा रहे हैं। और रही बात कोई अच्छे कलाकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी ने अपनी मेहनत के बदौलत एक मुकाम तक पहुँचे हैं। आप आसमान को थूकेंगे तो आपके मुंह पर पड़ेगा। आप उसकी बेटी को गाली दे रहे हैं तो आप समझिए कि अपने आप को भी आप जलील कर रहे हैं, क्योंकि वो गाना केवल उन्हीं की बेटी नहीं सुन रही है, उन्हीं का जाति नहीं सुन रहा है, ये हर तबके के जाति के लोग सुन रहे हैं। तो ये एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी को गाली दे देने से आपको, आप चूँकि लोग देखते भी हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उसके लिए रही बात डर नहीं है, और डरने के पीछे आपको कारण बता रहे हैं। ये मैं खेसारी लाल यादव जी का भी समझता हूँ। अब कहिएगा उनकी कमी क्या है? हमको कोई खुलेआम गाली देगा और मैं चुप रहूँगा? आप क्यों नहीं किसी एडवोकेट से सलाह लिए? आप क्यों नहीं उसके रोकथाम के लिए, आपका है ना कानूनी प्रावधान के डिफेमेशन का केस कीजिए, उस पर अंकुश लगेगा, वो लड़का जेल जाएगा। अब जैसे ही जेल जाएगा तो एक मैसेज बनेगी कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम सोशल मीडिया पर गाली देंगे तो जेल जाएंगे। देखिए कानून के डर से कैसे लोग इस डरता है। लेकिन आप हाँ हमको गाली दिया, हम भी सुन लिए, छोड़ दिए, तब क्या हुआ? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाई हर चीज़ का मैंने कहा ना कि कानून में प्रावधान है। आप आइए, यदि कोई आपको गाली दे रहा है संपर्क कीजिए। तो अब ऐसे परिस्थिति में जो इनके साथ हुआ है तो वो पर्सनल क्षति है, मानहानि तो मेरा नहीं किया। तो जिस व्यक्ति का, देखिए लॉ में रॉन्ग में भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, चूंकि वो अवेयरनेस फैलाने की बात करें इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 तरह का क्राइम माने रॉन्ग होता है, एक होता है सिविल रॉन्ग, दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। दोनों में बेसिक अंतर समझिए। सिविल रॉन्ग में ऐसा रॉन्ग हम लोग कहते हैं जिससे कोई खास व्यक्ति प्रभावित होता हो, पूरा समाज प्रभावित होता हो। तो तब इसका एक उदाहरण समझिए, सिविल रॉन्ग में कि जैसे मेरे ज़मीन को किसी ने जोत लिया, तो इससे समाज को क्या लेना देना? मेरी प्रॉब्लम है, मेरा कोई रेंट नहीं दे रहा है तो मेरी प्रॉब्लम है, तो इसको सिविल रॉन्ग में लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बम विस्फोट हो जाए, सभी लोग शाम को कहेंगे कि हाई कोर्ट के पास मत जाना, बम विस्फोट होता है, तो समाज में खौफ गया, तो वो क्रिमिनल रॉन्ग हो गया। सिविल रॉन्ग में हम लोग क्या करते हैं, मुआवजा का मांग करते हैं, जितना का क्षति हुआ उतना का पूर्ति। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में हम लोग सज़ा की मांग करते हैं कि इसने हमारे बेटा को गोली मार दिया, तो ये नहीं कहेंगे कि दूसरा बेटा पैदा करके दीजिए, हम कहते इसको कड़ी से कड़ी दंड दीजिए, सज़ा की मांग करते हैं, तो क्रिमिनल रॉन्ग हो गया। तो ये जो डिफेमेशन एक ही ऐसा चीज़ है कि वो दोनों कैटेगरी में पड़ता है। यदि किसी को मानहानि करते हैं तो दोनों कैटेगरी में पड़ता है। आपको मुआवजा चाहिए तो आप चले जाइए सिविल में, टॉर्ट के अंतर्गत मामला आएगा। यदि कोई आदमी को सजा चाहिए कि नहीं ना हमको इन्होंने बदनाम किया, इनको कड़ी से कड़ी दंड मिलने चाहिए, तो क्रिमिनल रॉन्ग में उसके लिए क्राइम चलता है। खेसारी लाल, तो इस परिस्थिति में यदि उनको कोई गाली दे रहा है, अभद्र बात कर रहा है, उनकी बच्ची पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो डायरेक्ट रूप से उनको गाली भी दे रहा है, उनको जो है सो प्रताड़ित भी कर रहा है, तो अनेकों धाराओं में, IPC में सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर केस होगा और वो लड़का जो है सो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल उसी पे हम आ रहे थे कि अगर खेसारी लाल यादव ने कानूनी कार्रवाई किया, FIR दर्ज उन्होंने करवाया, तब उस लड़के को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना सजा हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। सजा के बिंदु पर जब आपने बात कही तो देखिए कि केस हो जाता है,
पुलिस अनुसंधान के दौरान किन किन धाराओं में ये मामला को सत्य पाता है। तो जिस मामला उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल होता है, और ट्रायल के बाद जो है सो कन्विक्शन होगा, फिर सजा के बिंदु पर बहस होता है। तो क्वांटम ऑफ इस पर जाएंगे और आपको बताए 7 साल तक की कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान है। इसमें तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, डिफेमेशन में एक डीप पॉकेट थ्योरी का सिद्धांत है। डीप पॉकेट थ्योरी कहता है कि जिसकी जितनी औकात उतना पैसा निकालो। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई आदमी पर यदि कानून बना दिया कि यदि आप पब्लिक प्लेस पर थूक फेंकेंगे तो आपको कोई 100 रुपये का दंड लगेगा। तो एक रिक्शा जो चलाते हैं या गरीब तबके के लोग 100 रुपया के डर से थूक नहीं फेंकेगा। लेकिन भाई उससे जो बहुत उद्योगपति हैं, अब उदाहरण के सपोज कि मुकेश अंबानी हो गए, तो उनके लिए 100 रुपये का दंड, या सहारा इंडिया के जो सबूत उनके लिए 100 रुपये का दंड नहीं है। तो कानून उसमें संशोधन करके बता, डीप पॉकेट थ्योरी का, उसने कहा कि जिसकी जितनी औकात उतना पैसा निकालिए। यदि रिक्शा वाला क्या तो 100 रुपया, लेकिन यदि वही गलती यदि अंबानी करे तो उनके 100 करोड़ रुपया आप जुर्माना लीजिए, तब ना उसको असर होगा। तो यहाँ पर बोला डीप पॉकेट थ्योरी, तो डिफेमेशन में भी डीप पॉकेट थ्योरी का सिद्धांत है, यानी आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है और साथ उसकी रकम इतनी निकालो कि वो उसको असर बुझाए कि हमने गलती किया है। मान लीजिए उसको 1 लाख रुपया कमा लिया, गाली देकर उसको 1000 रुपया फाइन दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए उसको डेटरेंट थ्योरी कहते हैं कि रोके, उसके डर मन में जाए कि हमने गलती किया या कोई गलती किया तो सजा होगा। तो लेकिन कोई लड़े तो कोई आदमी को गाली दे रहा है और सुन रहा है, यानी खेसारी लाल यादव को कार्रवाई करवाना चाहिए, निश्चित कराना चाहिए। और वो उनको मैं आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूँ कि भाई आपको यदि कोई समस्या है तो आप हम लोगों से संपर्क कीजिए। बहुत सारे अधिवक्ता हैं, आप लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह की घटनाओं का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी इस तरह का किसी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके गाली गलौज कर रहे हैं तो समाज को गंदा मचा रहे हैं। हाँ, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो भोजपुरी में कलाकार किसी भी लड़की का नाम लेके गाना अगर गा रहे हैं, पायल, डिम्पल या फलना ठेकना, रेखा रेखा जो हो जाए, क्या वैसे लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक टॉट में एक सिद्धांत है इनोंडो का। इसका मतलब है कि आप किसी को इंडिकेट करके लेकिन उसको ही टारगेट करके गा रहे हैं। आपके गाने से उसका मीनिंग लग रहा है, उसका मानहानि हो रहा है, तो वो केस करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे परिस्थिति में आप इतना जान लीजिए कि किसी के व्यक्तिगत नाम और टिक्का टिप्पणी करके यदि आप कोई संबोधित करके गाना गाते हैं तो बिल्कुल ये है। जातिगत गाना भी गाते हैं, इस पर भी पाबंदी है। जातिगत गाना पर पूरी तरह से पाबंदी है। अहिरान बबुआन या पंडितान कुछ के जादव जी की बेटी है, पता नहीं सो एंड सो करके देती है, तो इत्यादि, या किसी जाति का नाम लेते हैं तो बहुत बड़ा जो है सो ये अपराध है। लेकिन हमको हैरत इस बात की है कि कोई भी जाति या कम्युनिटी में या तो अज्ञानता है कि उस बात को लेकर नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने जब ये बात कहा तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं आपको जरूर एश्योर करता हूँ कि ये मुझे बहुत दिन से, लेकिन आपके प्रति मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस गंभीर मुद्दा को लेकर आया। तो हमारे जितने भी एडवोकेट के टीम है, जो हमारे आपको बता दें कि हमारे साथ मैंने 42 साथी हैं जो हम लोग हमारे प्रयाग लीगल फॉर्म में हम लोग हैं। तो इस बात को हम आज ही रखेंगे और ज़रूर हम लोग एक जनहित याचिका दायर करेंगे। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो कम से कम कर सकता हूँ कि अश्लीलता को रोकने के लिए हमारी जो भूमिका हो सकती है मैं उसको करूँगा। बाकी निर्णय देना तो कोर्ट के पक्ष में होता है, हम तर्क रखेंगे, दलील रखेंगे, लेकिन इतना मैं करूँगा। लेकिन यदि खेसारी लाल जैसे लोगों को भी यदि लोग गाली देने का साहस कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है इतने बड़े पर्सनैलिटी को, तो इनको भी अपनी भूमिका दिखानी चाहिए। 2 मिनट के लिए रुकिए, थमिए और ठहरिए और वक्त निकालिए, और इस पर 1 मिनट यदि वो सोच लेंगे तो व्यक्ति को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। लेकिन इस कमर्शलाइजेशन के दौर में पैसा के पीछे भागते भागते लोग गाली भी चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, ये कदापि उचित नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, और बिहार के उन तमाम लोगों की ओर से जो लोग भोजपुरी की अश्लीलता के खिलाफ है, उनकी ओर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है एक जन याचिका दायर करें पटना हाई कोर्ट में। और बाकी सर ने बताया कि जो लोग खेसारी लाल यादव को टारगेट करके उनके बेटी का नाम लेके गाना गा रहे हैं या कोई किसी भी बच्ची का नाम लेके गाना गा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और 7 वर्ष तक वो जेल के सलाखों के पीछे रह सकते हैं। बाकी धन्यवाद रहेगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, हमारे साथ शिवनंदन भारती थे। आप प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया।